हेलो स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में रिडक्शन ऑफ एसिड क्लोराइड, रिडक्शन ऑफ एनहाइड्राइड एंड रिडक्शन ऑफ एमाइड के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम स्टडी करते हैं रिडक्शन ऑफ एसिड क्लोराइड। हम जानते हैं कि एसिड क्लोराइड का रिडक्शन एल्डिहाइड व प्राइमरी एल्कोहल में होता है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे रिडक्शन ऑफ एसिड क्लोराइड इनटू एल्डिहाइड। तो इसके लिए सबसे फर्स्ट है रोजेनमुंड रिडक्शन। रोजेनमुंड रिडक्शन कैटेलिटिक हाइड्रोजनेशन ऑफ एसिड क्लोराइड इन प्रेजेंस ऑफ पॉइजनस कैटेलिस्ट होता है। जैसे ये एसिड क्लोराइड है, इसके विक्रिया इसका कैटेलिटिक हाइड्रोजनेशन PdBH4 के साथ क्विनोलिन जाइलिन पॉइजनस कैटेलिस्ट के रूप में के साथ कराया जाए तो हमें एल्डिहाइड प्राप्त होता है। इसी प्रकार इसका रिडक्शन इसका कैटेलिटिक हाइड्रोजनेशन प्लेटिनम ऑक्साइड के साथ क्विनोलिन जाइलिन की प्रेजेंस में कराया जाए तो भी हमें एल्डिहाइड प्राप्त होता है। इसके अलावा एक और थिंग है कि अगर एसिड क्लोराइड को हीटिंग किया जाए विद एन इक्विवेलेंट ऑफ ट्राइमेथाइसिलेन इन द प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम ऑन चारकोल, देन हमें एल्डिहाइड प्राप्त होता है। ये भी रोजेनमुंड रिडक्शन का एक पार्ट है। अब हम डिस्कस करेंगे रिएक्शन बाय द यूज ऑफ मेटल हाइड्राइड। तो एसिड क्लोराइड आल्सो कन्वर्टेड इनटू एल्डिहाइड बाय द यूज ऑफ मेटल हाइड्राइड। तो इसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट मेटल हाइड्राइड है लिथियम ट्राई टर्सीब्यूटोक्सी एल्यूमिनियम हाइड्राइड। इस हाइड्राइड के बारे में मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है कि ये लेस रिएक्टिव है देन लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से। इसका कारण है कि प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग एल्कोक्सी ग्रुप विच स्टेबलाइज द नेगेटिव चार्ज एल्यूमिनियम आयन। एंड सेकंड है बल्किनेस, इस पे बल्कि ग्रुप जुड़े हुए हैं इसलिए इसकी रिएक्टिविटी लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से कम है। इसके बारे में मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि एट लो टेम्परेचर इट कन्वर्ट एसिड क्लोराइड इनटू एल्डिहाइड। जैसे ये है एसिड क्लोराइड की विक्रिया लिथियम ट्राई टर्सीब्यूटोक्सी एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ लो टेम्परेचर -78 डिग्री सेल्सियस पे करवाया जाए तो हमें बेंजील्डिहाइड प्राप्त होता है। और यह रीजेंट लिथियम ट्राई टर्सीब्यूटोक्सी एल्यूमिनियम हाइड्राइड, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड एंड टर्सीब्यूटेनॉल इन ईथर के साथ बनाया जाता है और इसकी लो रिएक्टिविटी होती है। और इसके बारे में दूसरी थिंग है कि दिस रीजेंट हैज़ नो इफेक्ट ऑन कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। यदि एसिड क्लोराइड के साथ कंपाउंड में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होगा तो ये इसका रिडक्शन नहीं करता है, ओनली एसिड क्लोराइड को एल्डिहाइड में रिड्यूस करता है। एनोदर मेटल हाइड्राइड जो कि ट्रीटिंग ए मिक्सचर ऑफ क्यूप्रस क्लोराइड एंड ट्राइफिनाइल फॉस्फिन इन क्लोरोफॉर्म विथ एन एथेनॉलिक सॉल्यूशन सोडियम बोरोहाइड्राइड से प्राप्त किया जाता है। ये मेटल हाइड्राइड है। दिस मेटल हाइड्राइड इज यूज्ड फॉर द रिडक्शन ऑफ एसिड क्लोराइड इनटू एल्डिहाइड एंड इट हैज़ नो इफेक्ट ऑन कार्बन कार्बन मल्टीपल बॉन्ड एंड नाइट्रो ग्रुप। जैसे इस कंपाउंड का रिडक्शन इस मेटल हाइड्राइड के द्वारा कराया जाए तो ये नाइट्रो ग्रुप और कार्बन मल्टीपल बॉन्ड को रिड्यूस नहीं करता है, ओनली एसिड क्लोराइड को एल्डिहाइड में चेंज करता है। तो ये तो हुआ रिडक्शन ऑफ एसिड क्लोराइड इनटू एल्डिहाइड, एक तो रोजेनमुंड रिडक्शन, दूसरा मेटल हाइड्राइड रिडक्शन। अब हम डिस्कस करेंगे रिडक्शन ऑफ एसिड क्लोराइड इनटू एल्कोहल। तो एसिड क्लोराइड को एल्कोहल में चेंज करने के लिए स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट की आवश्यकता होती है। तो ये कोई मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग नहीं है। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है कि एसिड क्लोराइड को एल्डिहाइड में कैसे चेंज किया जाए। तो एसिड क्लोराइड को एल्कोहल में चेंज करने के लिए मोस्ट कॉमन एजेंट है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, सोडियम बोरोहाइड्राइड, सोडियम 2-मेथॉक्सी एथॉक्सी एल्यूमिनियम हाइड्राइड एंड एलेन्स। तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, सोडियम बोरोहाइड्राइड आदि के द्वारा इसे इजीली एसिड क्लोराइड को एल्कोहल में चेंज किया जाता है। एलेन का प्रिपरेशन लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का एल्यूमिनियम क्लोराइड का 1:1 से किया जाता है। ये कंपाउंड दिया गया है। इसके विक्रिया एलेन्स लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड एल्यूमिनियम क्लोराइड इन प्रेजेंस ऑफ एथेनॉल की करवाई जाए तो हमें पता है कि एलेन हेलो ग्रुप का रिडक्शन नहीं करता, अनअफेक्टेड रहता है। अतः ये हेलो ग्रुप को अनअफेक्टेड रखेगा लेकिन एसिड क्लोराइड को एल्कोहल में चेंज करता है। इसी प्रकार
क्लोराइड की सोडियम बोरोहाइड्राइड से कराई जाए तो भी हमें एल्कोहल प्राप्त होता है। अब मोस्ट इम्पोर्टेंट बात है कि सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट एलियन है डाइबल, जिसे डाई आइसोब्यूटिल एल्यूमिनियम हाइड्राइड कहते हैं। इसके लिए दो इम्पोर्टेंट बात है, एक तो ऑर्डिनरी टेम्परेचर पर, एक लो टेम्परेचर पर। तो ऑर्डिनरी टेम्परेचर पर यह एसिल क्लोराइड को एल्कोहल में चेंज करता है, लेकिन लो टेम्परेचर पर यह एसिल हेलाइड क्लोराइड या हेलाइड को एल्डिहाइड में चेंज करता है। नेक्स्ट है कि व्हेन एल्यूमिनियम ऑक्साइड को इम्प्रेग्नेट किया जाता है विथ सोडियम बोरोहाइड्राइड के साथ या विथ टर्सीब्यूटिल एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ, देन हाई यील्ड ऑफ एल्कोहल आर ऑब्टेन होती हैं। जैसे ये कंपाउंड है, अगर एल्यूमिनियम ऑक्साइड को इम्प्रेग्नेटेड किया जाए सोडियम बोरोहाइड्राइड के साथ में तो हमें एल्कोहल प्राप्त होता है और हाई यील्ड ऑफ एल्कोहल की प्राप्त होती है। तो ये हुआ रिडक्शन ऑफ एसिल क्लोराइड इनटू एल्डिहाइड एंड रिडक्शन ऑफ एसिल क्लोराइड इनटू एल्कोहल। अब हम डिस्कस करेंगे रिडक्शन ऑफ एनहाइड्राइड। रिडक्शन ऑफ एनहाइड्राइड बाय द यूज ऑफ मेटल हाइड्राइड। रिडक्शन ऑफ एनहाइड्राइड ऑफ मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड इज वेरी रेयर होता है बट कैन बी अकम्प्लिश्ड बाय मेटल हाइड्राइड। जैसे ये एनहाइड्राइड है, इसका लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड या सोडियम बोरोहाइड्राइड या सोडियम 2 मेथोक्सी एथोक्सी एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ करवाया जाए तो हमें 2 मोल एल्कोहल के प्राप्त होते हैं। इसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है कि द रिडक्शन ऑफ साइक्लिक एनहाइड्राइड ऑफ डाई कार्बोक्सिलिक एसिड आर मोर फ्रिक्वेंट होते हैं एंड ये रिड्यूस होते हैं इलेक्ट्रॉन्स में या डायोल्स में रिड्यूस होते हैं। जैसे थैलिक एनहाइड्राइड की अभिक्रिया जैसे हाइड्रोजनेशन ऑफ थैलिक एनहाइड्राइड विथ कॉपर क्रोमाइड के साथ करवाया जाए तो हमें इलेक्ट्रॉन की 82% यील्ड प्राप्त होती है। सिमिलरली रिडक्शन विथ होमोजीनियस कैटलिस्ट जैसे विल्किंसन कैटलिस्ट के साथ एनहाइड्राइड का रिडक्शन करवाया जाए तो हमें इलेक्ट्रॉन्स प्राप्त होते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे कि डायोल्स में एनहाइड्राइड को कैसे चेंज करें। तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड रिड्यूस साइक्लिक एनहाइड्राइड टू डायोल्स और सोडियम 2 मेथोक्सी एथोक्सी एल्यूमिनियम हाइड्राइड आल्सो रिड्यूस साइक्लिक एनहाइड्राइड टू डायोल्स। जैसे ये एग्जाम्पल हैं, जैसे सक्सेनिक एनहाइड्राइड की अभिक्रिया सोडियम 2 मेथोक्सी एथोक्सी एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ करवाया जाए तो हमें 1,4-ब्यूटाडिओल प्राप्त होता है। इसी प्रकार और मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग ये ध्यान रखनी है कि है ना, यदि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की लो टेम्परेचर -60 डिग्री सेल्सियस पे अभिक्रिया करवाई जाए तो हमें इलेक्ट्रॉन्स प्राप्त होते हैं। सिमिलरली यदि एनहाइड्राइड की अभिक्रिया सोडियम बोरोहाइड्राइड के साथ 0 से 25 डिग्री सेल्सियस पे करवाई जाए तो हमें इलेक्ट्रॉन्स प्राप्त होते हैं। अब मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग है कि लिथियम बोरोहाइड्राइड लिथियम ट्राई इथाइल बोरोहाइड्राइड जिसे सुपर हाइड्राइड कहते हैं एंड लिथियम ट्रेस सेकेंडरी ब्यूटिल बोरोहाइड्राइड जिसे एल सेक्टेराइड कहते हैं आर आल्सो यूज फॉर रिडक्शन ऑफ साइक्लिक एनहाइड्राइड इनटू इलेक्ट्रॉन्स। अब इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग क्या है, एल सेक्टेराइड इज मोस्ट स्टीरियो सेलेक्टिव होता है फॉर रिडक्शन ऑफ 3 सब्स्टिट्यूटेड थैलिक एनहाइड्राइड बिकॉज इट रिड्यूस लेस स्ट्रिक्टली हिंडर्ड कार्बोनाइल ग्रुप। जैसे ये एनहाइड्राइड दिया हुआ है, इसमें ये CH3 ग्रुप इस पे जुड़ा हुआ है तो ये हिंडर्ड कार्बोनाइल ग्रुप हो गया और यह लेस हिंडर्ड कार्बोनाइल ग्रुप हो गया। तो एज लेक्टेराइड रिड्यूस करता है लेस स्ट्रिक्टली हिंडर्ड कार्बोनाइल ग्रुप को, तो इस CO ग्रुप को CH2 ग्रुप में चेंज कर देता है। So here we discuss about the reduction of anhydride by metal hydride by hydrogenation of phthalic anhydride with copper chromide by lithium borohydride by lithium triethyl borohydride जिसे सुपर हाइड्राइड कहते हैं एंड लिथियम ट्रेस सेकेंडरी ब्यूटिल बोरोहाइड्राइड जिसे एल सेलेक्टेराइड कहते हैं एंड एल सेलेक्टेराइड मोस्ट स्टीरियो सेलेक्टिव होता है क्योंकि यह लेस स्ट्रिक्टली हिंडर्ड कार्बोनाइल ग्रुप का रिडक्शन करता है। Now we discuss about the reduction of amide to aldehyde। तो सबसे पहले तो रिडक्शन ऑफ एमाइड
may yield aldehyde, alcohols and amines, and the formation of these products depend on the structure of the amide, on reducing agent and on reaction condition। तो सबसे पहले एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होता है, देन फॉर्मेशन ऑफ टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट बनता है। ये टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट रीजनरेट होकर ओरिजिनल sp2 सिस्टम बनाता है, जहाँ से एलिमिनेशन होता है अमोनिया या एमीन का और कन्वर्ट होता है एल्डिहाइड में। ये एल्डिहाइड फिर एल्कोहल में चेंज होता है रिडक्शन द्वारा एंड एमीन। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं रिडक्शन ऑफ एमाइड टू एल्डिहाइड। तो इसके बारे में मोस्ट इम्पोर्टेंट बात है कि टर्सी एमाइड ऑन रिडक्शन विथ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, लिथियम ट्राईएथॉक्सी एल्यूमिनियम हाइड्राइड एंड सोडियम बीस 2 मेथॉक्सी एथॉक्सी एल्यूमिनियम हाइड्राइड गिव एल्डिहाइड। ये एमाइड है, इसका रिडक्शन हम लिथियम ट्राईएथॉक्सी एल्यूमिनियम हाइड्राइड के द्वारा कराए जाए तो हमें एल्डिहाइड प्राप्त होता है। तो इसके द्वारा मोस्ट इम्पोर्टेंट उन एमाइड का रिडक्शन होता है जो पायरोल, इंडोल आदि रिंग रखते हैं, और प्राइमरी एंड सेकेंडरी एमाइड डू नॉट गिव एल्डिहाइड्स। सेकेंड है कि एटीई कॉम्प्लेक्स विच इज ड्राइव फ्रॉम द एडिशन ऑफ ब्यूटीलिथियम टू डाइबल इज द बेस्ट एजेंट फॉर रिडक्शन ऑफ एमाइड इनटू एल्डिहाइड। ये एटीई कॉम्प्लेक्स है, इसके द्वारा यदि हम एमाइड का रिडक्शन करवाए जाए तो यह स्टेबल किलेट इंटरमीडिएट बनाता है, जो कि हाइड्रोलाइसिस द्वारा हमें एल्डिहाइड देता है। सिमिलरली वेनरेब एमाइड जो कि प्रिपेयर्ड होता है एसिल क्लोराइड एवं मिथॉक्सीमिथाइल एमाइड के द्वारा जो कि एसिल क्लोराइड और मिथॉक्सीमिथाइल एमीन के द्वारा प्रिपेयर्ड होता है, तो वेनरेब एमाइड रिएक्ट विथ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और डाइबल एट लो टेम्परेचर एंड फॉर्म स्टेबल किलेट इंटरमीडिएट बनाता है, जो कि हाइड्रोलाइसिस के द्वारा हमें क्रॉसपोंडिंग एल्डिहाइड देता है। जो वेनरेब एमाइड था उसने एक किलेट इंटरमीडिएट बनाया, जो कि यह किलेट डाइमल के साथ या लिथियम एल्यूमिनियम के साथ रिएक्शन करके किलेट इंटरमीडिएट बनाया, जो कि वेनरेब एमाइड ने डाइबल के साथ रिएक्शन करके ये किलेट इंटरमीडिएट बनाया, जो कि हाइड्रोलाइसिस के द्वारा या हमें क्रॉसपोंडिंग एल्डिहाइड देता है। अब हम डिस्कस करेंगे रिडक्शन ऑफ एमाइड टू एल्कोहल। दिस रिडक्शन इज गिवन ओनली बाय टर्सरी एमाइड और यह प्रिपरेटिव पर्पज के लिए यूज होता है। यदि एमाइड की अभिक्रिया लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ कराई जाए तो हमें प्राइमरी एल्कोहल प्राप्त होता है। अब हम डिस्कस करेंगे रिडक्शन ऑफ एमाइड टू एमीन। यदि एमाइड की अभिक्रिया लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ करवाई जाए तो यह सबसे पहले इसमें क्या होता है कि लिथियम केटायन कोऑर्डिनेट करता है एमाइड के कार्बोनाइल ग्रुप से और इसे एक्टिवेटेड कर देता है। तो इस मैकेनिज्म में लिथियम केटायन एमाइड के कार्बोनाइल ग्रुप के साथ कोऑर्डिनेट होता है और इसे एक्टिवेटेड कर देता है। तो हमें इससे रिजल्टिंग टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट बनता है और यह रिजल्टिंग टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट एक्सपेल करता ऑक्सीजन एटम को, बिकॉज यह पुअर लिविंग ग्रुप है और इससे हमें इमीनियम आयन बनता है और उसके द्वारा हमें इमीन प्राप्त होता है। इसी प्रकार यदि एमाइड का एलेन के द्वारा रिडक्शन करवाया जाए तो भी हमें एमीन प्राप्त होता है। अ मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग है कि बोरोन इज सिलेक्टिव एजेंट फॉर रिडक्शन ऑफ एमाइड इन प्रेजेंस ऑफ एस्टर ग्रुप। यदि एमाइड व एस्टर ग्रुप दोनों दिए हुए हैं तो बोरोन के द्वारा रिडक्शन कराया जाए तो बोरोन ओनली एमाइड को एमीन में चेंज करता है और एस्टर का रिडक्शन नहीं करता है, तो यह इसके लिए सिलेक्टिव एजेंट है। और इसी प्रकार सोडियम इन लिक्विड अमोनिया उसके द्वारा इसका हाइड्रोलाइसिस करा जाए
फिर बेस के साथ रिएक्शन करवाई जाए तो भी हमें एमीन प्राप्त होता है। तो इस प्रकार रिडक्शन ऑफ एमाइड इनटू एल्डिहाइड, एल्कोहल एंड एमीन के बारे में डिस्कस किया गया है, जिसमें रिडक्शन ऑफ एमाइड इनटू एल्कोहल इज नॉट यूजफुल, बट रिडक्शन ऑफ amide into aldehyde and reduction of amide into amine is most important, and borane is selective reagent for reduction of amide in presence of ester group.